नमस्कार। रामायण की कहानी तो हम सबने सुनी है, लेकिन आज हम इस महागाथा को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने वाले हैं। इसे देवत्व की नहीं, बल्कि एक इंसान के सफर की कहानी के तौर पर समझेंगे। एक ऐसा सफर जो पूरी तरह त्याग और सहनशीलता के धागों से बुना गया है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और देखिए, यही बात इस पूरी कहानी का, इस पूरे विश्लेषण का मूल है। हम उस इंसान को समझने की कोशिश करेंगे जो हर एक कदम पर अपने धर्म और अपने वचन के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, लेकिन अपने आदर्शों से कभी नहीं हटता। तो ये कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं है, बल्कि सहन शक्ति की है। जरा सोचिए, आसमान धुएं से एकदम लाल है और पूरी की पूरी लंका आग की लपटों में डूबी हुई है। दूर राम, लक्ष्मण और हनुमान बस खड़े देख रहे हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। देखने में तो ये बिल्कुल अंत जैसा लगता है ना? पर यकीन मानिए, एक महान यात्रा की असल शुरुआत यहीं से होती है। तो हमारी कहानी का जो पहला पड़ाव है वो त्याग की नींव पर ही बना है। हम देखेंगे कि कैसे एक राजकुमार ने अपने वचन और धर्म के लिए अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ दिया। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। वो जो लंका जल रही थी ना, वो कोई अंत नहीं था। वो तो उन सभी त्यागों का नतीजा था जो बहुत बहुत पहले अयोध्या के आलीशान महलों में शुरू हुए थे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, अयोध्या की ओर, जहां इस महान यात्रा की जड़ें हैं। अच्छा, तो यहीं से वो घटनाएं शुरू होती हैं जो राम को उनके राज्य के वैभव से बहुत दूर, वनवास के एक मुश्किल और अनजाने रास्ते पर ले जाती हैं। कह सकते हैं कि ये अयोध्या के सुनहरे दौर का अंत था और एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत जो हर किसी के धैर्य को परखने वाली थी। देखिए, यहाँ कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ पूरी अयोध्या अपने सबसे प्यारे राजकुमार के राज्याभिषेक के जश्न में डूबी हुई है, वहीं दूसरी तरफ महल के ही एक अंधेरे कोने में मंथरा की बातों का जहर धीरे धीरे कैकेयी के मन में उतर रहा है, और ये जहर सब कुछ बदलने वाला है। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। जब राम को वनवास का आदेश मिलता है तो वो कोई गुस्सा या विद्रोह नहीं करते, नहीं, वो अपने पिता के वचन और अपने धर्म को उस सिंहासन से कहीं ज्यादा ऊपर रखते हैं। और इस त्याग में वो अकेले नहीं थे। सीता ने महल का सुख और लक्ष्मण ने अपना कर्तव्य छोड़ उनके साथ वन के उस कठिन रास्ते को चुना। तो जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वन की ओर निकले तो वो सिर्फ एक राज्य नहीं छोड़ रहे थे, वो एक सुरक्षित भविष्य भी छोड़ रहे थे। ये रास्ता यकीनन मुश्किलों से भरा था, पर इसका अंत धर्म की रोशनी से होना तय था। अब कहानी अयोध्या के महलों की सुरक्षा से निकलकर जंगल के रहस्यों और खतरों में आ जाती है। यहाँ एक छोटी सी मुठभेड़ घटनाओं की ऐसी चेन शुरू कर देगी जो सीधे लंका के शक्तिशाली राजा रावण के अहंकार से जाकर टकराएगी। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक घटना दूसरी को जन्म देती है। शूर्पणखा का अपमान, जो शायद एक मामूली घटना लगती हो, वो असल में रावण के अहंकार की आग को भड़का देती है। इसके बाद सुनहरे हिरण का वो मायाजाल, वो सीता को अकेला छोड़ देता है और बस रावण को वो मौका मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। और यही बात हमें कहानी के खलनायक के मूल स्वभाव तक ले आती है। रावण बहुत शक्तिशाली है, ज्ञानी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसका सबसे बड़ा कैद खाना। और यही अहंकार उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं थी, धर्म के रास्ते से बिल्कुल ही उलट। जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थीं, जब राम दुख और निराशा में पूरी तरह डूब चुके थे, ठीक तभी कहानी में एक नए और बहुत शक्तिशाली अध्याय की शुरुआत होती है। यह अध्याय है अटूट भक्ति और असीम शक्ति का। यह अध्याय है हनुमान का। सोचिए, सीता के बिना राम पूरी तरह से टूट चुके थे। ऐसे में हनुमान का आना सिर्फ एक मदद नहीं थी, वो एक आशा की किरण थी। हनुमान की भक्ति और उनकी शक्ति ने उस पूरी निराशा को एक्शन में बदल दिया। हनुमान का मिशन देखिए, अविश्वसनीय तेजी से आगे बढ़ता है। राम से मिलना, उस विशाल समुद्र को एक छलांग में पार कर जाना, सीता को ढूंढ निकालना और फिर लंका को जलाकर रावण को एक सीधा संदेश देना, हनुमान ने अकेले ही आने वाले उस महायुद्ध की नींव रख दी थी। और हां,
ये सिर्फ हनुमान का व्यक्तिगत विश्वास नहीं था। जब पूरी वानर सेना ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में फेंका और वो पत्थर तैरने लगे, तो ये सामूहिक विश्वास की शक्ति का प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि जब विश्वास अटूट होना तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सारे त्याग, सारे संघर्ष और सारा विश्वास एक अंतिम टकराव की ओर बढ़ते हैं। और ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये दो विचारधाराओं का महायुद्ध था, धर्म और अधर्म का। तो एक तरफ है राम जो धर्म के लिए जीते हैं, जिसका मतलब है कर्तव्य, त्याग और सही आचरण, और दूसरी तरफ है रावण जो अपने अहंकार और मोह में अंधा हो चुका है। तो ये लड़ाई सिर्फ सीता को वापस लाने के लिए नहीं थी, ये इस सिद्धांत को स्थापित करने की लड़ाई थी कि अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। युद्ध बहुत भयंकर था। कुंभकर्ण जैसे पहाड़ जितने बड़े राक्षस, मेघनाद जैसे मायावी योद्धा, इन सब का सामना करना पड़ा। लेकिन एक एक करके अधर्म के सारे बड़े बड़े स्तंभ ढह गए और आखिर में राम के बाण ने रावण के अहंकार का अंत कर ही दिया। 14 साल का वो लंबा अंधेरा वनवास खत्म हुआ, अयोध्या में दिए जलाए गए और इस दिन को आज भी हम सब दिवाली के रूप में मनाते हैं। ये सिर्फ एक राजा की घर वापसी नहीं थी, ये एक ऐसे युग की शुरुआत थी जहां न्याय, कर्तव्य और धर्म का शासन हो, यानी राम राज्य। और सच कहूं तो यही रामायण की सबसे बड़ी खूबी है। ये कहानी अमर ही इसीलिए है क्योंकि ये हमें बार बार याद दिलाती है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की और धर्म की होती है, चाहे रास्ता। तो आखिर में रामायण सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य नहीं है, ये हर इंसान के अंदर चल रहे उस संघर्ष का प्रतीक है, हमारे अपने अंदर के राम और रावण के बीच का युद्ध। और जब तक हम अपने मन के अहंकार और इस अंधेरे से लड़ते रहेंगे ना, तब तक रामायण जीवित रहेगी, हमें हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी।